like, subscribe. Hi everyone, welcome to Achievement Manpower for all competitive exams. Today in our session we discussing about TS टेट के रिलेटेड एक लेटेस्ट ट्रेंड न्यूज़ हमारे सामने अपडेट आई है। तो उसके सारी इन्फॉर्मेशन आज के सेशन में हम जानेंगे, आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर करते चलेगा। जो हमारे सेशन में न्यू है, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड हिट बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट अपडेट। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक प्रोवाइडेड है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आज का जो यहाँ पर टेट पेपर 1 लीकेज हुआ है, इस पर यहाँ पर बहुत से इश्यूज चल रहे हैं कि ऑलरेडी जो 12th टेट कंडक्ट किया गया था, पेपर 1 जो यहाँ पर ऑलरेडी लीक हो चुका था, वो यहाँ पर कहाँ पर लीक हुआ है, तो ये नागर कन्नौज डिस्ट्रिक्ट में लीक हुआ है। अचमपेट विलेज में टोटल 3000 स्टूडेंट्स यहाँ पर अटेंड होने वाले थे। तो सेंटर यहाँ पर 8 सेंटर्स दिए गए थे, एलिजिबिलिटी मिली थी गवर्नमेंट के द्वारा इन्हें कंडक्ट करने के लिए टेट एग्ज़ाम। तो यहाँ पर जो दोनों स्टूडेंट्स के बीच में यहाँ पर एक संभाषण, दोनों को ऑलरेडी यहाँ पर क्वेश्चन पेपर्स के आंसर्स डिस्कस करने में यहाँ पर जो लीकेज हुआ है, वो वीडियो जो अभी ट्रेंड में चल रहा है सोशल मीडिया पर। तो इसी बात पर यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि क्या ये सही है। क्वेश्चंस जो हैं ऑलरेडी पेपर 1 के रिलीज़ कर दिए गए थे, अधिकारी ने कुछ प्लेसेस में जो है यहाँ पर स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर दिया गया था आंसर की, पहले ही उन्हें आंसर्स की फ़ोटो के रूप में प्रोवाइड कर दिया गया था। एंड ये जो एक प्लेस यहाँ पर हमारे सामने आई है, ऐसे कुछ अलग प्लेसेस भी है जो वहाँ पर भी लीकेज हुई है। तो ये जो सारी इन्फॉर्मेशन बाहर आई है, वो 2 स्टूडेंट्स फ़ोन में एक से दूसरे को संभाषण कम्युनिकेट करते वक्त जो यहाँ पर कॉन्फ्रेंस द्वारा यहाँ पर इंफॉर्मेशन जो वीडियो यहाँ पर निकाली गई है, उसके द्वारा उन लोगों के कम्युनिकेशन से यहाँ पर पता चल रहा था कि पेपर 1 जो है ऑलरेडी लीकेज हो चुका था आंसर की। तो ये लेटेस्ट अपडेट अभी तक हमारे सामने आई है। तो सोशल जो यहाँ पर लीक हुई है वो आंसर की, एंड आंसर्स भी यहाँ पर किस प्रकार सॉल्व किया जाता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन भी उन्हें ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी गई थी कुछ स्टूडेंट्स को। कि ये एक प्रकार का हम इनइक्वालिटी भी कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो टेट एग्ज़ाम है बहुत 5 ईयर्स के बाद आया है। यहाँ पर बहुत से हार्डवर्क कर रहे हैं जो कि यहाँ पर स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार की जो यहाँ पर फैसिलिटीज़ उन्हें दूसरे स्टूडेंट्स को मिल रहे थे, तो हम यहाँ पर उनकी स्कोरिंग अच्छी हो जाती है। यहाँ पर उन्हें आगे जाने के लिए सारी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उन्हें मिलती रहती हैं। तो इस प्रकार की नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए कहीं पर भी। तो इस प्रकार इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड लाइक करते चलिएगा, ये भी हमारे हक़ के लिए काम आता है। तो यहाँ पर ऑलरेडी इन्होंने जो क्वेश्चन पेपर है उनमें डिफरेंसेस ला के हमें ये प्रूफ कर दिया है कि यहाँ पर मेंटल लेवलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, एंड यहाँ पर कुछ लीकेज करके, यहाँ पर आंसर्स की को लीकेज करके ये उन्हें और ज़्यादा यहाँ पर बेनिफिट्स दिया गया है। अभी तक आपने एक ही पहलू देखा है, आप देखने वाले हैं अब दूसरा पहलू। देखिए यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन अगर हुआ है टेट में, तो डिस्क्रिमिनेशन क्या, डिफरेंट बनाने वाले जो क्वेश्चन पेपर जो बनाते हैं वो डिफरेंट रहने की वजह से कह सकते थे। अगर यहाँ पर ये बात हमारे सामने नहीं आती तो वे इस प्रकार अपने जो गलती है वो छुपा सकते थे। देखिए यहाँ पर डिफरेंट कैटेगरीज़ के जो बनाते हैं एग्ज़ामिनर, वो यहाँ पर डिफ़िकल्टी लेवल उन्हें पता नहीं था, सभी ने अपने अपने हिसाब से यहाँ पर तैयार किया है, इस प्रकार कहा जा सकता था। लेकिन यहाँ पर कुछ और ही बात यहाँ पर सामने आई है। डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, ये डिस्क्रिमिनेशन जानबूझकर हुआ है, यानी कि ये कोई पूरी सोची समझी साजिश है। यानी कि आप यहाँ पर कह सकते हैं ये सोची समझी साजिश थी, जो कि यहाँ पर हमारे सामने, जब आपके सामने मैं इश्यूज़ रखूँगी आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो ये एक सोची समझी साजिश थी जो यहाँ पर अभी तक जो तेलंगाना में यहाँ पर कहा जाता था कि बीजेपी जो है यहाँ पर पार्शियलिटी करती है लैंग्वेजेस में, हिंदू मुस्लिम्स इस प्रकार के जो यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर रही है बीजेपी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट को यहाँ पर अभी तक दोषी
ठहराया जा रहा था। अब देखिए यहाँ पर तेलंगाना स्टेट में भी ये हमारे एजुकेशन में भी पूरी तरह से ये जो है फैल चुका है, यानी कि अभी एजुकेशन में भी यहाँ पर पार्शियलिटी दिखाई जा रही है। तो आपको यहाँ पर पूरी प्रूफ्स के साथ हम आपके सामने इसको पेश कर रहे हैं। देखें यहाँ पर आपको एक पेपर दिखाई दे रहा है, ये आंसर की है, बिफोर एग्ज़ाम के पहले ये रिलीज़ की गई थी आंसर की चिट इन्हें मिल गया। जो क्वेश्चन थे वो प्रीवियसली इन्हें आंसर की मिल चुकी थी। यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर देखिए ये जो है ओनली तेलुगु मीडियम के लिए ही है, यानी कि यहाँ पर जो तेलुगु वालों के लिए जो इजी लेवल था वो इजी भी था, एंड यहाँ पर चिट भी जो है यहाँ पर रिलीज़ किया गया, यानी कि पूरी भरपूर उन्हें यहाँ पर मदद मिली पास होने के लिए। ये जो पेपर है मैथ्स का है, मैथ्स फिजिक्स साइंस सारी चीज़ यहाँ पर रिलीज़ हो चुकी थी। एग्ज़ाम के बिफोर ही इन्हें सब आंसर्स पता हो चल चुके थे। तो ये अगर कैंडिडेट करता तो उन्हें यहाँ पर क्या किया जाता था, उन्हें यहाँ पर उस एग्ज़ाम से निकाल दिया जाता था। उन्हें यहाँ पर इस प्रकार की पनिशमेंट कुछ ना कुछ उन्हें यहाँ पर कुछ सालों के लिए, कुछ मंथ के लिए उन्हें डिपार कर दिया जाता था। क्या अब यहाँ पर क्या करने वाले हैं, यहाँ पर ये जो है अधिकारी अभी गवर्नमेंट वाले हैं। अब क्या अधिकारी यहाँ पर कौन सा एक्शन यहाँ पर लेंगे, इसे ज़्यादा से ज़्यादा ट्विटर पर फैला दीजिए, ज़्यादा से चुप रह जाएंगे। अगर आप यहाँ पर चुप रहोगे तो वो भी यहाँ पर चुप हो जाएंगे, एंड मसला जो है यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। फिर जब दूसरा इशू होगा तभी यहाँ पर फिर थोड़ा बहुत इशू होगा, फिर जो है यहाँ पर मामला रफ़ा दफ़ा कर दिया जाएगा। तो हमें यहाँ पर रफ़ा दफ़ा नहीं करना है, क्योंकि ये गलती वहीं से हुई है। तो हमें उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें क्वेश्चनाइजिंग करनी हो, ये कहना होगा कि अगर कैंडिडेट्स इस प्रकार का बिहेवियर करते हैं तो ये किस प्रकार की पनिशमेंट दिया जाता था। ये गवर्नमेंट हेड से यहाँ पर इस प्रकार की क्यों किया है, इस प्रकार का उन्होंने बिहेवियर। तो यहाँ पर जो कोचिंग लेकर, जो यहाँ पर मेहनत कर जो स्टडीज़ किए थे, उनका क्या होगा। अगर आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन पेपर्स जो है प्रिपेयर करके उनके आंसर्स किस अगर आप यहाँ पर रिलीज़ कर रहे हो, तो ये किस प्रकार की एजुकेशन जो यहाँ पर दिया जा रहा है। जो 2020 एजुकेशन पॉलिसीज़ जो यहाँ पर चेंज हो रही है, क्या एजुकेशन में चेंज हो रही है। CCE जो कंटिन्यूस कॉम्प्रहेंसिव एजुकेशन, ये जो है यहाँ पर एजुकेशन में ही जो है इस प्रकार के चेंजेस लाया जा रहा है। क्या आप यहाँ पर क्या सोच रहे हैं, आपकी राय ज़रूर कमेंट सेशन में दे दीजिएगा, एंड सेशन को इतना ज़्यादा फैलाइएगा कि हम इस बात पर ज़्यादा से ज़्यादा इशू बना सके। एंड यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अभी तो मैंने मैथ्स दिखाया, देखिए यहाँ पर जो है आपको दिखाया जा रहा है 12 जून को यहाँ पर जो है क्वेश्चन पेपर रिलीज़ किया गया है। यहाँ पर टाइमिंग भी देखिए 8:14 को, यानी कि बिफोर एग्ज़ाम के पहले इसे रिलीज़ किया गया है। तो एंड ये जो है फिज़िक्स का आंसर की है, ये सारे मैथ्स फिज़िक्स वालों के अभी तक बाहर आए हैं, हमें नहीं पता और कितने क्वेश्चन सारे की जो है यहाँ पर रिलीज़ हो चुकी थी या नहीं अभी तक। तो यहाँ पर देखा जाए तो राइटिंग जो है यहाँ पर ये सारी जो है तेलुगु में ही है। तो अभी तक भरपूर जो यहाँ पर उन्हें सपोर्ट मिल रहा था तेलुगु वालों के लिए, पेपर के वाइज एंड की वाइज उन्हें भरपूर सपोर्ट मिल रहा है ताकि वो आगे निकल जाए। यानी कि ये कोई गलतफहमी नहीं है, ये एक सोची समझी मन धड़क कहानी यहाँ पर बनाया जाएगा। अब यहाँ पर जो इश्यू सामने आया है इसके प्रति यहाँ पर उसी प्रदेश के जो लोग हैं वहाँ का क्या कहना है, हम ये कुछ वीडियो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो देखिए, రాయని వాళ్ళు ఉంటారు కదా, ముందైతే అందరికి చెప్పండి, అక్కడ ఉంటారు కదా గ్రూప్స్ ఉంటాయి, వాట్సాప్ గ్రూప్స్ ఉంటాయి కదా, దాంట్లో డిస్కస్ చేసుకోండి. ఒక 30-40 మంది ఉంటే సరిపోతుంది. వెళ్ళి కలెక్టర్ కంప్లీట్ చేయండి. CCTV ఫుటేజ్ చెక్ చేస్తారు. డైరెక్ట్ కోర్టులకు కేసు పెడదాం అనుకుంటున్నాం అందరం. కోర్టులో ఏం ఆధారం ఉన్నదని పెడతారు. మీకు ముందు ఆధారం కావాలి కదా. మనం అట్లా డైరెక్ట్ ఆధారం లేకుండా మాట్లాడలేం. వాళ్ళు ఉట్టిగా కూడా చెప్పచ్చు కదా. అది మనకు ఎగ్జామ్ రాయక ముందు మన దగ్గర ప్రూఫ్ అది చూపిస్తే అది కరెక్ట్ అయిపోతుండే. కానీ వాళ్ళు రాసింది నిజమే అయి ఉండొచ్చు, కానీ
వాళ్ళు లీక్ అయింది అనే ఆధారం మనం చూపెట్టలేము కదా. ఫస్ట్ మనకైతే ఏమైనా ఉండాలి కదా ఆధారం. అదే కరెక్టే. మనం ఊరికే నోటి మాటతోని ఆధారం ఉంది కానీ అది ఇప్పుడు మీరు ఎగ్జామ్ రాసిన తర్వాత మీరు రాసుకున్నారేమో అనేసి వాళ్ళు అనుకుంటారేమో అనేసి తర్వాత అనిపిస్తుంది. ఇప్పుడు ఎగ్జామ్ అయిపోయిన తర్వాత పేపర్ పైన రాసి ఇట్లా కావాలని చేసినా అట్లా కూడా అవుతుంది కదా. అన్నా అది కూడా నువ్వు చెప్పే కదా కరెక్టే. కానీ మనకు వేరే వాళ్ళు పంపిస్తే మనకు ఉంటాయి కదా టైమింగ్ ఉంటాయి కదా, ఏ డేట్ ఏ కథ ఉంటాయి కదా, ఇంకా ఉంచుతారా. यहाँ पर हम साफ साफ पता चल रहा है कि अगर स्टूडेंट्स एजुकेशन यहाँ पर एलिजिबिलिटी में हमें अभी तक ये एग्ज़ाम्स में हो रहा है, तो अभी तक हमें ये नज़रअंदाज किया गया था या हमें हमसे छुपाया गया था. अभी ये पीछे चल रहा था और यह यहाँ पर जो है अभी इस प्रकार की अगर व्यवहार कर रहे हैं तो एग्ज़ाम्स होने के बाद मार्क्स में जो सेलेक्शंस हैं यहाँ पर भी अनजस्टिफाई किया जाएगा. हमें पूरी कोशिश यहाँ पर लगाई जा रही है, यानी कि पॉलिटिकल पावर पूरा सपोर्ट यहाँ पर मिल रहा है जो तेलुगु मीडियम्स वालों के लिए. तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं अभी तो यहाँ एग्ज़ाम में हमें पता चला है क्योंकि हमें अब प्रूफ्स मिले हैं, लेकिन जो यहाँ पर सिलेक्शन होगा ये पूरा लेकिन जो यहाँ पर सिलेक्शन होगा क्या ये भी डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर भी होगा क्या? सिलेक्शंस में भी डिस्क्रिमिनेशन होगा? ज़रूर होगा डिस्क्रिमिनेशन. अगर बाहर जो हमें हमारे जो आसपास ही इस प्रकार की व्यवहार किया जा रहा है, तो यहाँ पर देखिए जो सिलेक्शन है वो पूरा अंडरग्राउंड होता है, यहाँ उनकी मर्ज़ी होती है. तो यहाँ पर कितनी हमें नाइंसाफ़ी मिलेगी, कितने प्रकार का यहाँ पर वो लोग अंदर ही अंदर हमें इस प्रकार के जो है हमें दबाया जा रहा है, ये हमें अभी जागना होगा, क्वेश्चनाइजिंग करना होगा. हम यहाँ पर क्वेश्चनाइजिंग करेंगे, जस्टिफाई मांगेंगे क्यों इस प्रकार किया गया है. अगर आपने यहाँ पर किया है तो सिलेक्शन में कितने बार हमें इस प्रकार की सिचुएशन जो है फेस करनी पड़ी, कितने लोग यहाँ पर जो है नाइंसाफ़ के दरवाज़े खटखटाने पड़े. ये सारी जो है आप एक बार सोचिए कि हमें कितना दबाया जा रहा है. तो यहाँ पर जो लैंग्वेजेस तेलुगु अदर देन लैंग्वेजेस वालों के लिए ये बहुत सारा नाइंसाफ़ी है, बहुत सा नाइंसाफ़ी है. तो यहाँ पर सिलेक्शन में भी होगा, तो यहाँ पर ये भी हमें फर्स्ट ही कहना होगा कि अगर यहाँ पर हो रहा है तो सिलेक्शन में ज़रूर होगा, एंड जॉब्स में भी ये डिस्क्रिमिनेशन दिखाया जाएगा, ये हमें यहाँ पर कहना है. ये न्यू इश्यूज़ जो हैं हमें इतना फैलाना है कि अगर सिलेक्शन हो भी तो वो इस प्रकार से डरे कि ये सिलेक्शन अगर किया जाए तो कल अगर हमें पता चलेगा तो वो इस प्रकार की जो है फेस करना पड़ेगा, उन्हें जवाब देना पड़ेगा, इस प्रकार की उन्हें सोच डेवलप हो. तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप हमें साथ जुड़िएगा. सब एकत्र होकर टेलीग्राम पर, इंस्टा पर, सभी पर ये इशू को फैला दिया जाए, ताकि कितना ज़्यादा हम फैलाएंगे उतनी ज़्यादा हमारे लिए अच्छा होगा. तो यहाँ पर एजुकेशन में डिस्क्रिमिनेशन लाया जा रहा है, TSPSC द्वारा लाया जा रहा है, एंड ये स्टेट गवर्नमेंट के अंडर है, ये भी हमें कहना होगा. तो यहाँ पर थोड़ा बहुत हमें चेंजेस देखने को मिलेंगे नेक्स्ट एग्ज़ाम में. तो इस प्रकार न्यू अपडेट के साथ हम आपके साथ जुड़े थे. अभी फिर कोई न्यू अपडेट हमें मिलेगी तो हम आपके साथ फिर जुड़ेंगे. तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सेशन को शेयर करते चलिएगा, एंड लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड सब्सक्राइब हिट बेल आइकन करना मत भूलिएगा. तो सब्सक्राइब आप ज़्यादा लोग करते नहीं हो, थोड़ा बहुत लोग यहाँ पर सब्सक्राइब कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग ना लाइक करते हैं ना सब्सक्राइब करते हैं. तो एक मोटिवेशन आप जो आपके आगे आकर यहाँ पर आपसे शेयर कर रहा है, डिस्कस कर रहा है, तो उन्हें भी थोड़ा मोटिवेशन लीजिएगा. तो नेक्स्ट सेशन में हम आपके साथ न्यू टॉपिक के साथ, न्यू सेशन में न्यू लेटेस्ट अपडेट के साथ फिर मिलेंगे. अंटिल देन कीप स्माइल, बाय बाय.